So good morning all of you. Today we will discuss or continue our chapter number 19 and our topic, and let's start. We will discuss about yesterday about flood. Flood के बारे में discuss किया था हमने. So we will discuss questions related to flood or rainy season. Okay. What type of difficulties were faced during rainy season? Rainy season में आपको किस तरह की difficulties हैं जो face करनी पड़ सकती हैं? So that is रेनी सीजन में हम कौन सी डिफिकल्टीज फेस करते हैं? द डिफिकल्टीज फेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स आर हाई स्पीड ऑफ विंड्स अलोंग विद फ्रीक्वेंट लाइटनिंग, है ना. रेनी सीजन में हम बहुत तेज हवाएं चलती हैं और जो लाइट है वो चमकती है ना. एंड पावर फेलियर, रेन की वजह से जो पावर फेलियर है, पावर कट है, वो भी हो जाता है, लाइट चली जाती है. एंड वाटर लीकेज फ्रॉम द रूफ ऑफ कच्चा हाउसेस की जो रूफ है उनसे वाटर लीकेज होने लगता है. क्लियर. एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स एंड यूटेंसिल्स एक्सेट्रा फ्लोट इन वाटर. अगर आपके घर में बारिश का पानी घुस गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, तो क्या होगा? आपका घर का जो सामान सा यूटेंसिल्स हैं वो भी क्या करने लगते हैं? फ्लो करने लगते हैं. ठीक है. एंड ब्रोकन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, और ज़्यादा रेन की वजह से जो ट्रीज हैं या उनकी ट्रीज की जो ब्रांचेस हैं वो टूटकर नीचे रोड्स पे गिर जाती है. ठीक है. एंड रोड्स भी डैमेज हो जाती है. What type of losses the people must have had due to flood? फ्लड की वजह से जो पीपल हैं उनको क्या क्या लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है? सो फ्लड कॉजेज लॉसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी. ठीक है. ह्यूमन लाइफ की लाइफ को और जो प्रॉपर्टी है, लाइक हाउसेज हैं, शॉप्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो भी डैमेज हो जाती है. एंड लाइफ स्टॉक सफर्स ग्रेटली ड्यू टू फ्लड. और फ्लड की वजह से जो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है. मीन्स उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है. ठीक है. रोड्स आर ब्लॉक्ड एंड क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड. ठीक है. रोड्स ब्लॉक हो सकती हैं एंड जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, वो भी फ्लड की वजह से क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती है. ठीक है. एंड वाटर रिजर्वायर बिकम कंटेमिनेटेड. ठीक है. जो वाटर रिजर्वायर है जहाँ पे वाटर हम स्टोर करते हैं, लाइक स्टेप वेल हैं, कुएं हैं या पॉन्ड्स हैं. ठीक है. तो इस तरह के जितने भी वाटर रिजर्वायर्स हैं वो क्या हो जाते हैं? कंटेमिनेटेड हो जाते हैं. नाउ एंड और क्या हो सकता है? द गवर्नमेंट सिस्टम्स कम्युनिकेशन सिस्टम, जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचाते हैं. हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो फेल हो सकता है. एंड डिजीजेस आर स्प्रेड इन अफेक्टेड एरिया. और जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे डिजीजेस और जो बीमारियां हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं. एंड डैम्स, पॉन्ड्स एंड कैनाल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड वेरी बैडली. ठीक है. उस एरिया के जो भी डैम्स हैं, रिवर्स हैं, वो भी बैडली इफेक्ट होते हैं फ्लड की वजह से, ड्यू टू फ्लड. If there is a flood in your area, then how will you help other? और अगर आपके एरिया में फ्लड आई है, बाढ़ आई है, ठीक है, तो आप वहाँ के जो पीपल हैं, लोग हैं, उनकी कैसे हेल्प करेंगे? अदर पीपल की. सो वी कैन हेल्प देम बाय प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ फूड, क्लॉथ एंड मेडिसिन. हम उन्हें फूड, क्लोथ्स एंड मेडिसिन की जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करवा सकते हैं. एंड मेकिंग अ टेम्परेरी टेंट फॉर शेल्टर. ठीक है. उन्हें टेम्परेरी टेंट लगाकर शेल्टर प्रोवाइड करवा सकते हैं. What measures can you taken to safeguard against a disaster like a flood? ठीक है. फ्लड जैसा डिजास्टर है या जिसे हम प्राकृतिक आपदाएं बोलते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज. ठीक है. अगर फ्लड आता है तो हम क्या जो सेफ गार्ड हैं वो ले सकते हैं. ठीक है. सो गवर्नमेंट ऑफिशियली शिफ्ट ऑल द फ्लड विक्टिम्स टू द रिलीफ कैंप्स एंड in the nearby villages. And temporary shelters are arranged in the tents, है ना. temporary shelter हम arrange कर सकते हैं. Ambulance communicate continuously and taking the injured flood victim to the hospital. And the well, step well and other water resources are cleaned and medicines put in them. उन्हें clean करके उनमें medicines डाली जाती हैं. And the buildings are repaired and government try to construct dam for controlling the flood situation. Dams को डैम वो करवा सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, ताकि जो फ्लड की सिचुएशन है उसे हम कंट्रोल कर सकें. क्लियर. Now, what are the hydrants in the region of natural flow of water in your villages and nearby area, and what should be done to remove them? अगर वाटर के नेचुरल फ्लो आने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई रुकावट आ रही है आपके एरिया में, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है. उसे रिमूव करने के लिए. सो
If there is any hydrants like slum or small factories in the region of natural flow of water in your village or nearby area, so you can take the help of law. आप law की कानून की help ले सकते हैं. They should be relocated in the some other places. और जो slums area है या फिर factories हैं उन्हें आप other जो places हैं वहाँ पे relocate कर सकते हैं. Now points for discussion is generally why do people settle down in one place near to each other. जो लोग हैं एक दूसरे के पास में सेटल डाउन होते हैं. हम भी हैं जहाँ अपने एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ जो पीपल के हाउसेज हैं या घर हैं वो पास पास में बने हुए हैं, एक दूसरे के नियर पीपल सेटल डाउन होते हैं. ठीक है, अगर किसी दूर एरिया में जाके हमें एक और एरिया में जाके सेटल डाउन होना हो तो हम उसे रिफ्यूज करते हैं, अवॉइड करते हैं. तो हम जो पीपल हैं वो एक दूसरे के नजदीक नियर जो प्लेसेस है वहाँ पे ही सेटल डाउन होते हैं. बाय बिकॉज पीपल सेटल डाउन इन वन place near to each other so that they can help each other in crisis. अगर कोई crisis की condition है, कोई इस तरह का disaster conditions आती हैं, कोई problems आती हैं, तो अगर हम पास पास में रहेंगे तो हम एक दूसरे की easily क्या कर सकते हैं, help कर सकते हैं, है ना. इसलिए जो people हैं वो near down settle होते हैं एक दूसरे की. Then must have the people around you help each other during any difficulty or crisis. तो आपके जो आसपास रहने वाले लोग हैं क्या उन्होंने आपको हेल्प किया है. ठीक है, फ्लड या अर्थक्वेक या इस तरह की कोई भी जो नेचुरल कैलेमिटीज अगर आती हैं तो यस द पीपल हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग डिफिकल्टीज टाइम लाइक फ्लड अर्थक्वेक एंड स्टॉर्म. है ना, हमें जो अपने आसपास रहने वाले लोग हैं उनकी इस तरह की जो क्राइसिस या डिफिकल्टी का टाइम आता है अगर कोई तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए. Now, things to do. You might need these services during any crisis. Write the phone number and complete addresses in your notebook in order to contact them. If you want to add some more names in the list, you can do the same. तो आपको जब भी कोई क्राइसिस की कंडीशन है तो इस तरह की क्राइसिस मीन्स क्या होता है, संकट की घड़ी. ठीक है, अगर कोई संकट है, कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपको क्या करना है, उस डेंजर या जो क्राइसिस की कंडीशन है उसमें आपको जो ये प्लेसेस दिए हुए हैं या सर्विसेज दी हुई हैं इनके जो नेम है एंड उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर एंड उनका एड्रेस आपके पास होना चाहिए ताकि आप उनसे इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है. लाइक आपके आसपास एरिया में कोई इलीगल वर्क हो रहा है या कोई फाइटिंग हो रही है या ठीक है इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ तो आप पुलिस स्टेशन का नंबर नीड एट द टाइम ऑफ क्राइसिस. ठीक है, आपको पुलिस स्टेशन का फोन नंबर है 100. ठीक है, एंड आपके नियर बाय जो भी पुलिस स्टेशन है आप उसका एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में. ठीक है, एंड हॉस्पिटल में एम्बुलेंस अगर आपको बुलानी है तो उसका आप नंबर यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं एंड लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज हॉस्पिटल का लैंडलाइन नंबर है अगर आपके पास में एंड हॉस्पिटल का एड्रेस नियर बाय जो भी हॉस्पिटल है आप उसका एड्रेस लिख सकते हैं. एम्बुलेंस को अगर आपको बुलाना है तो आप उसका भी जो नंबर है 108 वो लिख सकते हैं एंड फायर स्टेशन का नंबर होता है 101. ठीक है, जो फायर फाइटिंग स्टेशन है अगर आपके घर में आग लग गई है ठीक है और आपको फायर स्टेशन पे कांटेक्ट करना है ठीक है तो उसका नंबर है 101 एंड आपका जो भी नियर बाय फायर स्टेशन है आप उसका एड्रेस भी लिख सकते हैं. इस तरह के कांटेक्ट नंबर आप सेव करके रख सकते हैं अपनी डायरी में. कभी भी अगर कोई डिफिकल्टी या क्राइसिस होता है तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं. सो do this activity. Search and collect news and picture from the newspaper about disaster like storm, flood, earthquake, firebombing, etc. that occurred in the world during the last few months. Paste them on a chart and bring it to your class. तो अगर आप अभी स्कूल आ रहे होते तो आप ये एक्टिविटी हम कर सकते थे कि इस तरह आप न्यूज़पेपर से पिक्चर या न्यूज़ कलेक्ट करके कि लास्ट कुछ मंथ्स में पूरे वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में दुनिया में कहीं भी इस तरह की कोई भी जो नेचुरल डिजास्टर्स हुए नेचुरल कैलामिटीज दुर्घटनाएं हुई हैं तो हम उनके बारे में डिस्कस कर सकते थे. So what we learned in this lesson? We learned that when there is an earthquake, we should come out of the houses in open. हमने इस लेसन में ये सीखा है कि जब भी अर्थक्वेक की कंडीशन आती है भूकंप आता है तो आपको अपने घर से बाहर निकलकर कहाँ जाना चाहिए, ओपन एरिया में आ जाना चाहिए. एंड
We should help the victims at the time of any natural calamities. कोई भी प्राकृतिक इस तरह की दुर्घटना होती है जो प्रकृति की वजह से है, नेचर की वजह से है, ठीक है, तो आपको जो भी पीड़ित लोग हैं, विक्टिम्स हैं, ठीक है, तो आपको उनकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज लर्न, अंडरस्टैंड एंड नाउ क्वेश्चंस हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन अर्थक्वेक। आप एक अर्थक्वेक से क्या समझते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है। So an earthquake occurs due to the movement inside the earth crust. Earth की जब crust में movement होता है तब क्या अकर होता है, क्या होता है, भूकंप आता है, earthquake आता है। Due to earthquake, buildings can collapse and cracks develop in the walls of houses. अर्थक्वेक की वजह से अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। अगर उसकी इंटेंसिटी मोर देन 5 है तो जो बिल्डिंग्स हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं, हाउसेस फॉल डाउन हो जाती हैं और जो उनकी वॉल्स हैं उसमें भी क्रैक्स आ सकते हैं, ठीक है, क्रैक्स मींस दरारें आ सकती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट 5 लॉसेस कॉजेस बाय एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से होने वाले कोई भी 5 लॉसेस के बारे में बता सकते हैं कि कौन कौन से लॉस या फिर नुकसान अर्थक्वेक की वजह से होते हैं। So 5 losses caused by an earthquake are the buildings are collapse. सबसे पहला हम क्या लिख सकते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं, फॉल डाउन हो जाती हैं, ठीक है। Many houses and shops are converted to heaps of debris. जो बहुत सारे houses and shops हैं वो क्या होते हैं, डेब्रिज में, मलबे के ढेर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उनका जितना भी सीमेंट और वो कंक्रीट उसे बनाने में यूज हुआ है वो सब फॉल डाउन हो जाता है और ये क्या बना लेता है, हीप बना लेता है, जिसे हम मलबा कह सकते हैं, ठीक है, स्मॉल पीसेस ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। Now thousands of people and livestock get buried under the debris. और ऐसे पीपल्स जो अपने हाउसेस से या बिल्डिंग से या शॉप से बाहर ओपन एरिया में नहीं आ पाए अर्थक्वेक होने पर, तो जब वो बिल्डिंग या हाउसेस कोलैप्स होंगे, ठीक है, डेब्रिस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मलबे में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो जो लोग हैं वो उसके नीचे ही बुरिड हो जाते हैं, दब जाते हैं, ठीक है। ये भी लॉसेस है, तो उनकी लाइफ का लॉसेस होता है। Diseases are spread in the affected area and affected area में जो diseases हैं वो spread हो सकती हैं and scattering of food, the scarcity of food, cloth and shelters and the प्राइसेस इंक्रीज। ऐसे एरियाज में क्या होगा, खाने की, क्लोथ्स की, कपड़ों की एंड शेल्टर की, ठीक है, रहने की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी ना प्लेस की, जगह की, बिकॉज सब जगह बिल्डिंग्स कोलैप्स बिल्डिंग्स हैं एंड हाउसेज हैं, तो पीपल को रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड नहीं होगा, तो शेल्टर की स्कैरसिटी हो जाती है, कमी हो जाती है, फूड स्कैरसिटी एंड क्लोथ्स एंड ड्रिंकिंग वाटर, है ना, इन सब की स्कैरसिटी मीन्स कमी हो जाएगी। एंड इसकी वजह से क्या होगा, जो थोड़ा बहुत भी उनको फूड या इस तरह की चीजें अगर मिलती भी हैं कहीं, तो उनके प्राइसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, उनके प्राइस बढ़ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज राइट एनी 2 रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ फ्लड। बाढ़ आने के 2 क्या रीजन हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। सो द अनइक्वल एंड अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कॉजेज फ्लड, ठीक है, जो रेनफॉल है, बारिश है, उसका अनलिमिटेड एंड अनइक्वल मीन्स, अनलिमिटेड मीन्स कहीं तो बिल्कुल थोड़ी सी बारिश आ रही है एंड कहीं बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है ना, इक्वल नहीं है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, एंड कहीं ओनली 1 और 2 आवर्स के लिए रेनफॉल हो रहा है एंड कहीं 24 आवर और 28 आवर्स तक कंटिन्यूसली रेनफॉल हो रहा है। तो इस तरह से अनइक्वल एंड अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है जो रेनफॉल का, उसकी वजह से क्या हो सकता है, फ्लड आ सकती है। And second one is population density along the river banks, unplanned constructions of roads etc. cause flood. तो पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स लोग जो हैं वो रिवर के किनारे, नदियों के किनारे या फिर जो डैम्स वगैरह जहाँ पे बने हुए हैं वहाँ पर उनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लोगों ने वहाँ अपने हाउसेस बना लिए हैं एंड और अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो प्लानिंग से नहीं हो रहा है, अनप्लान्ड हो रहा है, तो हम कहीं से भी जमीन को खोद रहे हैं, कहीं से भी मिट्टी निकाल रहे हैं, तो इस तरह से क्या है, जो नेचर है वो भी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। एंड जब भी नेचर डिस्टर्ब होती है वो किसकी वजह से, ह्यूमन बींग्स की वजह से, और जब भी हम इस तरह का नेचर को हम डिस्टर्ब करते हैं तो इस तरह की जो नेचुरल कैलामिटीज हैं वो आती हैं, तो ये दोनों रीजन हो सकते हैं। Now, what safety measures can be taken at the time of the flood? फ्लड के टाइम पर आप कौन कौन से जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो ले सकते हैं, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं
कि हम फ्लड के टाइम पे किस तरह के सेफ्टी मेजर्स हम ले सकते हैं। जो पीपल हैं उन्हें हम जो हमने जो टेंट्स बनाए हैं टेम्परेरी, वहाँ हम उन्हें शेल्टर दे सकते हैं एंड पीपल्स को फूड एंड मेडिसिन प्रोवाइड करवा सकते हैं। कैंप्स लगाकर उनके लिए रिलीफ कैंप लगा सकते हैं, उन्हें अदर जो नियर बाय विलेजेस हैं वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। एंड एम्बुलेंस जो है वो इंजर्ड पर्सन्स को हॉस्पिटल ले जा रही है, ठीक है। एंड जो वाटर रिजर्वायर कंटेमिनेटेड हो गए हैं उन्हें हम क्लीन करके एंड मेडिसिन उसमें डाल सकते हैं, बिल्डिंग्स को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो हम ले सकते हैं। नाउ